हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आपको प्लस टू में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें सिलेबस तो हमारा कंप्लीट है। हम क्या कर रहे हैं, आजकल बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेशन हमारा चल रहा है। इस पर हमारा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही चैप्टर वाइज। तो ऑन दिस session we are doing important questions from each chapter for the board exam 2026 in mathematics CBSE board exam. So regarding this board exam we are doing chapter wise important question, most expected questions जो बोर्ड में आने के 100% संभावनाएं हैं, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है, जो कि हम जानते हैं कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने एक सैंपल पेपर भेजा है। उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो उससे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उनके आने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि बोर्ड एवरी ईयर एक सैंपल पेपर भेजता है, पहले अक्टूबर या नवंबर में भेजता है। किसी साल अक्टूबर में, किसी साल नवंबर में। तो उस मॉडल पेपर, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही हमारा बोर्ड का पेपर आता है। 3 सेट होते हैं, ओके। तो थोड़ा इधर उधर होते हैं, तो कंसेप्ट लगभग वही आते हैं, उनमें थोड़ा क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसके ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो 100% सक्सेस आपको मिले, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 5 और 6 चल रहा है, इसमें चैप्टर 6 से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 ओवर हो गया। तो इसमें क्या है कि जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ओके। हमने आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कर लिया है, और उससे पहले आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। जनरली वी नो फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, लेट अस सपोज ये ग्राफ है, ग्राफ से हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब एक एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, हम एक्स बढ़ाते हैं फंक्शन में, डोमेन की वैल्यू बढ़ रही है x1 से x2 की तरफ, यानी इफ x1 इज लेस देन x2 फॉर एनी फंक्शन fx, इफ fx1 फंक्शन में x की वैल्यू हमने x1 को, ये x1 बिलोंग किया, हमने कोई पॉइंट है उसमें x की वैल्यू x1 है, पुट किया, वो ग्रेटर हो जाता है fx2। यानी अगर हम x1 से x2 की तरफ इंक्रीज कर रही वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, fx1 बड़ा हो जाए, fx1 बड़ा हो जाए। देखो x1 हमारा पॉइंट m है, x2 हमारा पॉइंट n है, तो यहां पर x1 लेस देन x2 है, बट fx1 पुट किया, ये बन गया हमारा, और fx2 पुट किया y कोऑर्डिनेट, ये बन गया हमारा y कोऑर्डिनेट, ये q पॉइंट पर आ गए। तो इट मींस यहां से अगर ओरिजिन o है तो OP ग्रेटर देन OQ, OP इज ग्रेटर देन OQ, तो इट मींस OP इज fx1, तो fx1 ग्रेटर देन fx2 या इक्वल। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इधर से इधर को या इधर से इधर को देख रहे हैं हम, तो ये आपका क्या ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। क्लियर, दोबारा समझ लें इसको। इफ x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx2, एक कम और ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ कम की तरफ जा रहे हैं, ओके। x1 से x2 बढ़ रहा है, बट fx1 से fx2 कम हो रहा है, इसलिए आपको डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, दूसरा एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, या एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। एक और दूसरा मतलब डोमेन एंड द रेंज, ओके, फंक्शन की वैल्यू दैट।
ऑन एनी इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट है, किस पर, ऑन एनी इंटरवल फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू एनी i, जो उसके अंदर x1 x2 सारे बनते हैं किसी इंटरवल के अंदर, i कोई इसका पार्ट है डोमेन का, उसके अंदर x1 x2 फॉर एवरी x1 x2 सभी पॉइंट के यही पोजीशन आए उस इंटरवल पर, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका वाइस वर्सा, अगर ये हमारा क्या हो, इसका ग्राफ अगर हम देखें, अब डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इसी पर बना देते हैं। ओके, अगर पोजीशन ये बन जाए कि ग्राफ ऐसे बने, तो यहां पोजीशन ये बने, ये दो पॉइंट है ए एंड बी। ओके, अब ये जो है हमारा x1, ये x2। ओके, तो यहां पर क्या है, वही x1 लेस देन और इक्वल भी हो x2, यहां पर लेस देन दिखाया हमने। ओके, दिस इंप्लाइज fx1 ये बनता है और fx2 ये है q। तो देन आप देखो यहां पर fx1 कितना है, ग्राफ से क्लियर है, दिस इंप्लाइज fx1, ये x1 है, fx1 y है, fx1 ये बन गया, ये भी लेस देन है, लेस देन fx2। fx2 कहाँ है, एट x2 b पॉइंट पर, तो ये y है यहाँ, तो दिस fx2 यानी y2 ये बड़ा है यहाँ पर। OQ इज ग्रेटर देन OP इज fx1, ठीक है, एंड OQ इज fx2, यानी ये x1 पॉइंट एंड x2 पॉइंट किए तो पॉइंट A एंड B के कोऑर्डिनेट, तो मीन सेम पोजीशन, इफ एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो जाए। तो ये ग्राफ ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, ये मेन पॉइंट उस इंटरवल पर, सारी जगह नहीं है, जहां ये दो पॉइंट है उस इंटरवल पर x1 x2 कोई भी उसके अंदर जो पॉइंट है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू i, कोई इंटरवल है? अगर ये है, देन if this position, then fx is increasing function, is an increasing function, is an increasing generally by the graph, general in the function, putting the value x1 x2 दो पॉइंट on that interval i, किसी इंटरवल i के बीच में ही ये दो पॉइंट है x1 x2, कोई भी फॉर एवरी x1 x2 सेम पोजीशन आए ये और ये, देन हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, on that interval i, x1 x2 belongs to i, ठीक है, तो उस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये इसका ग्राफ हो गया, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। और जो हमने पहले बनाया आपका ऐसे हो जाए वो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पहले वाला डिक्रीजिंग, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्लियर। ओके, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली आल्सो। एल्जेब्रिकली ये पॉइंट मैंने बता दिया सॉल्व करना, और ग्राफ से आपको क्लियर हो गया, ऐसे पता लग रहा अगर x बढ़ रहा है, x यहां से यहां x की वैल्यू बढ़ रही है, तो y भी यहाँ, y पॉइंट ये है और ये y का यहाँ ये है, तो y भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं, इधर से इधर को देखो, है x2 से x1 घट रहा है, fx2 से fx1 भी घट रहा है, तो देन ओके, सेम फेस में हो दोनों, इंक्रीजिंग और बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़े, घटना है तो दोनों घटे, देन
increasing function. Okay, but strictly what also I want to tell, if anywhere not equal on that interval only less than, greater than, only less than, equal not there, so then strictly decreasing and strictly increasing function. तो ये हम सिंपल एक एल्जेब्रिक मेथड से हमने डायरेक्ट बता दिया पुट करके वैल्यू। ओके, क्लियर? तो अब बताओ, अगर मैं ये पूछूं एग्जाम्पल एफ एक्स हमारे पास है कोई फंक्शन, वो 1/x है। क्या है फंक्शन? 1/x, ये फंक्शन है। तो अब बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन द नेचुरल नंबर में पूछ रहा हूं, ऑन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने पुट किया यहाँ 2, 1/2, फिर पुट किया मैंने 5 पुट किया 1/5। तो कौन सा ग्रेटर है? देखो अब मैंने किया x की वैल्यू 2, ओके, तो 2 लिया मैंने x1, तो 2 हमारा लेस देन 5। कोई एग्जांपल? यस। तो इस पर मैंने f2 निकाला, f2 1/2 बना इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड f5 निकाला मैंने, f5 नेचुरल नंबर पर कहा मैंने, ठीक है, 1/5। ओके, तो अब बताइए, एक बढ़ गया तो 1/5 छोटा है, 1/2 छोटा है। अब ये 1/5 छोटा है, 1/5 इज लेस देन 1/2, है ना, बिकॉज सो f5 is less than f2, अंडरस्टैंड? तो देखिए ये लेस देन 2 पर लेस देन 5 है, बट यहां वो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। 2 लेस देन 5 है तो f2 ग्रेटर देन 5 हो गया। तो f2 इज ग्रेटर देन 5, तो f2 वी कैन से ग्रेटर देन f5। ओके, f2 is greater than f5। दिस क्लियर? इसलिए कैसा हो गया, लेस x1 लेस देन x2 है, बट f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल हो गया। सो ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसमें एग्जांपल आप कोई और देते हैं, अगर एग्जांपल ये है कोई भी पॉलिनोमियल दिया हमने, इंटरवल उस पर ले रहे हैं हम 2x² + 5, ये लिया हमने फंक्शन। तो वहां तो आई हमने लिया था नेचुरल नंबर, यहां भी हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। लेट अस सपोज x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर लिया, तो नेचुरल नंबर पर जब हम 1 पुट करेंगे, 1² 1, 2 + 5 7, ओके, 2 पुट करो, 2² 4 2 जा 8 + 5 13, तो सेम फेस में है ये। तो आप ये कहेंगे x1 इज इक्वल टू लेट 2, x2 इज इक्वल टू लेट 5, लेट, तो आप कहेंगे f(x1) f2 और f(x2) यानी f(x2) मीन्स f5, इनकी वैल्यू देखो। अगर हमने 5 पुट किया तो क्या बनेगा, f5 क्या बनेगा, 5² 25 × 2 50 55, ये 55 बन गया। और ये 2 पुट करो, 2² 4 4 2 जा 8 8 + 5 13,
तो अब देखिए ये आपका लेस देन ही रहा, तो 2 लेस देन 5, तो F2 also less than F5, F2 also less than F5 and 2 also less than 5. So X1 less than X2, then Fx1 also less than Fx2. तो मीन्स here F2 पुट किया and F5 देखा, इसमें चेक किया, तो मीन्स ओके, सो ट्रू है ये, इट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ रहा है, x1 से x2 बड़ा है तो fx1 से fx2 भी बड़ा है। ओके, सो ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्लियर? ओके, यस। तो ऑन, बट ऑन किस पर है, ऑन आई मीन्स ऑन नेचुरल नंबर, ऑन नेचुरल नंबर। ओके, interval I is natural number, I belongs to natural number, क्लियर? तो जो पार्टीजन है हमारा उस पर ही चेक करना है, एवरीवेयर नहीं है, कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहीं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओके, तो ये पार्ट जो दिया है, ये जो इंटरवल लेते हैं x1 x2, इसके बीच में सभी पॉइंट जो होते हैं सभी पर x1 x2 पर वो बिलोंग I को करें और सेम सिचुएशन दे decreasing and increasing function. Okay, if equal not there, then strictly decreasing and strictly increasing function. Okay, so like this you should be careful about this. हम कल फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दी है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एंड गाइड देम। ओके, कि वो वीडियो को शेयर करें टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट और उनको पेरेंट्स को जरूर भेजें जिनके बच्चे 10th और 12th में पढ़ रहे हैं। ओके, और उनको कहना कि लिंक मिलेगा आपको दूसरी वीडियो का भी, दूसरी क्लास के भी लिंक मिलेंगे। तो लिंक खोलने के लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल, फिर वो लिंक खुल जाएंगे। उनको गाइड करना कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, और तभी वो लिंक खुलेंगे। जो भी क्लास देखना चाहते हो उसके सभी एक्सरसाइज, NCERT CBSE फुल सिलेबस सॉल्यूशन you will get. Okay, and ये मेरी इच्छा है कि आप उस स्टूडेंट को जरूर भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कल इसमें। ओके, आज इतना ही है, क्लियर किया हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और जनरल इंक्रीजिंग, जनरल डिक्रीजिंग बाय द ग्राफिकली एंड द एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली वैल्यू पुट करके एंड ग्राफिकली, ग्राफ से आपको पता लग रहा है ये इंक्रीजिंग है, पहले बनाया था वो डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सेंड द वीडियो टू द योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स को भी सेम गाइड करो कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आपको जो भी क्लास की आप स्टडी देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 10th की बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन चल रही है, 12th की बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन चल रही है मैथमेटिक्स की। ओके, CBSE NCERT सिलेबस, ओके, फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एंड गाइड देम सेम। और उनको ये जरूर कहना कि आप फीडबैक जरूर भेजें, कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।